सुस्वागतम जैन साहब, सुप्रभात। बताएं सर आज का जैन स्टॉक। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले तो आपको हमने मंडे को मिस किया, और दूसरा सुमित जी राजस्थान आए हैं, तो मैं लोकेशन जानना चाहूंगा इनकी। बिल्कुल। राजस्थान की राजधानी तो जयपुर है। हाँ बिल्कुल तो राजस्थान आए और हमें पता नहीं चले, ऐसा मतलब थोड़ा सा मेरे को हो अटपटा लगा। सुमित जी, आपने वीजा नहीं लिया जैन साहब से? चलिए कोई बात नहीं। सुमित जी आपको 1-on-1 बेसिस पे लोकेशन अपनी भेजेंगे, नहीं तो पता चला जहाँ सुमित जी है वहाँ सुमित जी का काम करना मुश्किल हो जाएगा। जी जी जैन साहब बताएं। सुमित जी हाथ उठाए, सुमित जी कुछ बोलना अच्छा चाह रहे ओके। अनिल जी, मैं किसने उठाया हाथ? नहीं, हाथ उठाया नहीं। जी सुमित जी। अनिल जी, मैं राजस्थान के पास सिक्कर नवलगढ़ है, वहां पर आया हूँ। तो अच्छा। सालासर के दर्शन, श्याम बाबा के दर्शन, ये सब अरे करने वाह, आया हूँ। बहुत ही बढ़िया। तब समझ में आया, आप 2-3 दिन पहले ही पहुंच जाते तो मार्केट गिरना रुक जाता था। जी चलिए बढ़िया, अच्छे से दर्शन करें। जी जी जैन साहब बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं एक स्टॉक लाया हूं, वो है एक्सेलिया सॉल्यूशंस। देखिए, ये स्टॉक वैसे तो देखिए काफी करेक्ट हुआ ऊपर के लेवल से, 1750 के लेवल से नीचे आके अब मतलब ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे है कि जो अपने 200 डेमा के आसपास है। और अब ऐसे माहौल में देखिए कुछ तो स्टॉक्स हमें वो देखने पड़ेंगे जो वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ते हैं और जो काम करते हैं एक डिफेंसिव सेक्टर में। मतलब कहीं ना कहीं आईटी को मैं डिफेंसिव ही मानता हूं। और दूसरी बात है, इसके फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया। और अभी देखिए थोड़ा सा जो मतलब ये ट्रैवल, ग्लोबल एयरलाइन और ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए ये सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से थोड़ा बहुत इंपैक्ट आया हुआ हो, बट ओवरऑल मुझे एक चीज बहुत बढ़िया लगती है इस कंपनी में कि ये एक तरीके से एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। मतलब इस सेक्टर में एक बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी लीडर है, और अच्छा खासा इनका ग्लोबल फुटप्रिंट है। 11 कंट्रीज में कंपनी काम करती है। और एक्सेलिया पहले काले के नाम से जानी जाती थी, और एक्सेलिया मतलब, और सबसे बढ़िया बात है मुझे जो इनका रेवेन्यू मॉडल है वो बहुत बढ़िया लगता है। सो ओवरऑल एक अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट भी आया। एक तो क्वार्टरली रिजल्ट की रिस्क भी खत्म हो गई, और 19 के 17-18 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है, और अच्छा खासा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब 56% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे कंपनी बैठी हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी 44%। अच्छा खासा ये लोग डिविडेंड यील्ड देते हैं, करीब 5% के लगभग का डिविडेंड यील्ड है। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़िया लगती है। एक जीरो डेट कंपनी है, और कंपनी ग्रो भी देखिए आप 11-12% के लगभग से ग्रो करती है। और सबसे बढ़िया बात है क्वार्टरली रिजल्ट्स, और डेट्स तो देखिए नेग्लिजिबल होता ही है, मतलब एक आईटी कंपनी है। तो इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट भी सितंबर क्वार्टर के सामने वैसे बराबर सा आया। 33 करोड़ का पैट था, 32 करोड़ का पैट है। और मार्च 2023 में भी 32 करोड़ का पैट था, उसके सामने 32 करोड़ का पैट है जून 2023, सॉरी। सो ओवरऑल टीटीएम बेसिस पे भी अच्छा खासा कंपनी जून के हिसाब से देखें तो 127 करोड़ के पैट पे बैठी हुई, और 500 करोड़ का ऑलमोस्ट टॉप लाइन है। सो दैट इज अगेन वेरी गुड। एक छोटी इक्विटी है और एक फैंटास्टिक कंपनी, और इनफैक्ट एक एमएनसी पेरेंटेज है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। एक्सेलिया होल्डिंग एसएल है, तो उनकी 74-75% के लगभग होल्डिंग है। और डीआईआईज और एफआईआईज हालांकि बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करते, बट तो भी 1% के लगभग है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में एक रिनाउंड मतलब फंड है जिनकी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, और उन्होंने बढ़ाया है इस बार। तो मोटा मोटी मतलब 6.70 उनकी शेयर होल्डिंग है प्लूटस की। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा एक शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अच्छा खासा फंडामेंटल्स है, अच्छा सेक्टर है, जहां पे देखिए एक बार भले ही नीचे आए बट ये चलेगा तो ये बहुत फास्ट मूव देगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि 2-3 बार जब भी मैंने स्टॉक को दिया है, हर बार टारगेट्स अचीव हुए, और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि टारगेट अचीव होगा, क्योंकि करेक्टेड है। और ऐसे माहौल में ऐसे टाइप के स्टॉक मिल जाए तो एक तरीके से अच्छी वैल्यू बाइंग बोली जाएगी। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को इन लेवल्स पे ले, और 1600 रुपए के टारगेट्स के 1600 रुपए के टारगेट के लिए करें खरीदारी एसेलिया सॉल्यूशन में। एयरलाइन से जुड़े हुए कामकाज करने वाली ये कंपनी, यहाँ पर दिख सकता है बढ़िया एक्शन। जैन साहब की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है।